अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स के साथ एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक डेफिनेटली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से है। पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आए हैं आपके सामने। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच होने जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच की। इंडिया और साउथ अफ्रीका का। पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और इंडिया ने बॉलिंग की। दोनों की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। साउथ अफ्रीका ने उतनी अच्छी बैटिंग नहीं की जितनी उनकी बैटिंग से एक्सपेक्टेशन थी, जबकि इंडिया ने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने अपनी बॉलिंग से ही साबित किया है कि वो ट्रूली नंबर 1 पोजीशन के लिए आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन के लिए बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। इतना बॉल सीमेंट स्विंग हो रहा था जसप्रीत बुमराह का कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के पास उनका कोई आंसर नहीं था उनकी बॉलिंग का। बड़ी अच्छी पेस के साथ, बड़ी ज़बरदस्त बाउंस के साथ उन्होंने बॉलिंग की। आज की जो पिच थी साउथहैम्पटन की, अगर आपको याद हो तो ये वही पिच है जिस पे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था लास्ट मंथ में, जिसमें पाकिस्तान ने 373 रन्स चेस करने के लिए गए थे और 361 स्कोर किया था। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। बट आज की जो पिच थी वो बड़ी डिफरेंट बिहेव किया उसने। इसमें बहुत अनइवन और कुछ ज़्यादा बाउंस था। आपने देखा हो तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब रहे थ्रू आउट द इनिंग्स। हाशिम आमला को देख लें, क्विंटन डिकॉक को देख लें, फॉफ डु प्लेसी के भी हाथ पर बॉल लगा 1-2 दफ़ा। बड़ी डिस्टर्ब रही पूरी साउथ अफ्रीकन बैटिंग। ऑन द अदर हैंड इंडियन बॉलिंग ने जो है वो इस पिच का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीकन बैटिंग का भी कुछ कसूर था। वेंडर डसन जो हैं वो किसी हद तक सेट होते नज़र आ रहे थे पिच पर, बट उन्होंने एक इतना गलत शॉट खेला कि अभी उनसे सीधा इतना खेला नहीं जा रहा। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने गए, वो भी चाहल जैसे बॉलर को। तो ये एक बहुत गलत शॉट था जिसकी वजह से एक पूरी इनिंग्स जो है उनको कॉस्ट कर गई है। साउथ अफ्रीका की अगर हम देखें तो बैटिंग में हाशिम आमला जो है वो अपने कैरियर के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर चल रहे हैं और बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस वर्ल्ड कप में भी। और इससे पहले पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ थी उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एडन मार्करम को देखें तो वो भी बस 100 बैट्समैन ही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। वनडे में, टेस्ट में चाहे उन्होंने अगर कुछ बेहतर परफॉर्म कर लिया हो तो वो और बात है, बट वनडे के वो इतने अच्छे बैट्समैन नज़र नहीं आ रहे। हैंड्रिक्स को साउथ अफ्रीका ने बड़ा सपोर्ट किया बट वर्ल्ड कप में वो लेकर नहीं आए हैं उनको। उसकी क्या रीज़न थी ये भी कोई समझ नहीं आ रही। वेंडर डसन ने अपने कैरियर के स्टार्ट में इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली, बट अब वो उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के लिए कुछ भी इस वर्ल्ड कप में अच्छा होता वो नज़र नहीं आ रहा। पहले तो जितने भी प्रीवियस वर्ल्ड कप्स थे बारिश की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से वो हमेशा फेल हो जाते थे, बट इस वर्ल्ड कप में वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से डाउनफॉल नज़र आ रहे हैं। और आज का जो मैच इन्होंने हारा है इंडिया से, इसके बाद ऑलमोस्ट करीब अगर हम कहें तो वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है उनके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ भी सही होता ना वो नज़र नहीं आ रहा। डेल स्टेन जो है वो अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। एनगीडी जो हैं उनको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, तो वो भी शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। तो बाकी ऑप्शंस क्या रह जाती हैं साउथ अफ्रीका के पास? ठीक है, वर्नन फिलेंडर को ये लेकर नहीं आए हैं जो इन सीमिंग कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। अब हैंड्रिक्स को इन्होंने बुलवाया है, अब वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं ये कोई नहीं पता। अगर बात रह जाती है तो सिर्फ कगिसो रबाडा या फिर इमरान ताहिर, वो कितने विकेट्स देंगे। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग जिस तरह की हुई है, बहुत ही ख़राब फील्डिंग, बहुत बुरा खेली फील्डिंग में भी। तो कगिसो रबाडा जो है वो किस हद तक विकेट्स ले सकते हैं? 10 के 10 खिलाड़ी तो उन्होंने आउट नहीं करने। अगर हम तबरेज़ शमसी की बात करें तो वो क्रिकेटर से ज़्यादा एक कोई रेसलर लगते हैं। इतना उन्होंने अपना वेट गेन किया हुआ है कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं या रेसलर बनना चाहते हैं। उनको शायद खुद भी ये बात नहीं पता। पता नहीं उन्होंने योयो टेस्ट कैसे क्लियर किया होगा साउथ अफ्रीका का। फिटनेस पे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। अगर हम फिर इंडियन बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है और जितना अच्छा रोहित शर्मा खेले हैं शायद उससे ज़्यादा अच्छा उनकी लक खेली है। तो जो लोग कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वो आज बात 100% प्रूफ हुई है। बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिले। एक सीधा कैच भी ड्रॉप किया डेविड मिलर ने
डेविड मिलर भी इस वर्ल्ड कप में बड़े ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी कोई कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके हैं। अब आपने इनकी बाकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी देख ली है, तो बेश शम्सी को ठीक ठाक मार लगी है, इमरान ताहिर को अच्छी खासी मार लगी है, और इनको थैंक्स बोलना चाहिए आईपीएल का, ठीक है, कि जो इमरान ताहिर को खेल खेल कर इतना आदी हो गए हैं कि उनको हैंड से रीड कर लेते हैं। अभी बॉल हाथ से निकला नहीं होता तो रोहित शर्मा को पहले ही पता होता है ये क्या बॉल कराने जा रहे हैं। तो इस तरह की जब आप एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खेलेंगे तो ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर्स को इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज जा रहा है। तो एट लास्ट इंडिया जो है वर्ल्ड कप में एंटर हुआ है और ऑन अ विनिंग स्ट्रीक वो एंटर हुए हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि वो एक फेवरेट के तौर पर इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ एंटर हुए हैं। तो अभी ये देखना है कि आगे वो इस वर्ल्ड कप में किस तरह का परफॉर्म करते हैं। बट जिस तरह की उनकी बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, जितनी वैरायटी उनकी बॉलिंग में है, तो वो किसी भी टीम को टफ टाइम ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे मैच की बात करें, क्योंकि डबल हेडर चल रहा है, तो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच था जो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि वो डे एंड नाइट मैच है। तो 244 रन्स किए हैं बांग्लादेश ने। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो उसको किस तरह से चेज़ करने जाता है। अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की बात करें जो फ्राइडे को होना है ब्रिस्टल के ग्राउंड पर, तो उस मैच को होने के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ जो वेदर प्रेडिक्शन है उसके बारे में पूरा दिन बारिश होने के चांसेस हैं। तो इस तमाम सिचुएशन का नुकसान जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान को होगा। श्रीलंका को ज़रूर डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में था, और पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली श्रीलंका को ये मैच ईजिली हरा सकता है। तो अगर ये मैच नहीं होता तो इसका एक पॉइंट जो श्रीलंका को मिलेगा वो बहुत क्रूशल है, और जो पाकिस्तान को एक पॉइंट नहीं मिलेगा वो भी बहुत क्रूशल साबित हो सकता है। आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आप लोग करवा रहे हैं, अगर डबल हेडर हो सकता है तो फिर एक रिजर्व डे क्यों नहीं हो सकता। अगर ये फ्राइडे को मैच नहीं होता तो सैटरडे को मैच हो सकता है, डबल हेडर हो सकता है। इसमें जस्ट आपको ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात करना पड़ेगी कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये तमाम अपडेट्स थी आज के मैच के बारे में। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो जी, उन्होंने पहला मैच खेला है और पहला मैच ही उन्होंने जीत लिया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उसके बारे में भी ज़रूर पता लगता रहे। अभी हम क्योंकि वर्ल्ड कप पर वीडियोस बना रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप में और भी बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड हम बहुत सारी और वीडियोस भी करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।